चलो शुरू करते हैं। ग्रीन नाइट बेसिकली एक क्लासिक एडवेंचर जर्नी है गविन की, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि कैसे वो एक नाइट बना जो कि पहले सिर्फ एक भटका हुआ लड़का था। वैसे इस मूवी में हमें ब्लैक मैजिक से लेके मॉन्स्टर तक, घोस्ट से लेके स्पिरिचुअल फॉक्स तक सब कुछ दिखाया गया है। कास्ट में हम देव पटेल को देखते हैं जो कि सर गाविन का रोल प्ले किए हैं। वैसे मूवी की स्टार्टिंग भी देव पटेल यानी सर गाविन को ही दिखा के की गई है, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि वो थ्रोन पे बैठे हुए हैं एंड उनका जो थ्रोन होता है वो जल रहा होता है। उसके बाद हमें गाविन का एक झलक दिखाया जाता है कि वो कहीं सोया था। जनरली देखने से हमें ये पता चल रहा था कि गाविन एक पर्टिकुलर जो नोबल नाइट होते हैं उनसे बिल्कुल ही अपोजिट था। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एसेल होता है। हालांकि एसेल एक ऑर्डिनरी लड़की होती है जिससे गाविन से प्यार होता है। अब क्रिसमस का टाइम होता है, हमें ये दिखाया जाता है कि गाविन को किंग अपने पास बुलाते हैं एंड गाविन से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई हीरोइक टेल है सुनाने को। तभी गाविन बोलता है कि नहीं। यहीं पे हमें मालूम चलता है कि गाविन की जो मदर थी जिनका नाम मॉर्गन लाफे होता है और जो किंग आर्थर की हाफ सिस्टर होती है एंड उसके साथ साथ वो एक जादूगरनी भी होती है। एंड मॉर्गन ने ही ग्रीन नाइट को बुलाया था अपने जादू की मदद से, यानी बोल सकते हैं अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू। अब यहाँ हमें ये तो पता चला कि मॉर्गन अपने भाई से नाराज थी, इसीलिए उसने ग्रीन नाइट को बुलाया। अब मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। पहले जान लेते हैं कि ग्रीन नाइट के आने की वजह क्या थी। जैसा हम देखते हैं ग्रीन नाइट एक शांति का समझौता लेके आया था एंड वो किंग आर्थर को चैलेंज देता है, जो कि बेसिकली एक गेम चैलेंज होता है कि एक नाइट को क्रिसमस ईव पे मेरा सर काटना होगा एंड सेम एक साल बाद क्रिसमस ईव पे मैं उस नाइट का सर काटूंगा। तभी किंग आर्थर बोलते हैं कि मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं लड़ पाऊँ, और वो अपने नाइट से पूछते हैं कि क्या कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। तो वहीं पे गाविन बोलता है कि हाँ, मैं ये चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा। एंड यहीं पे जो मॉर्गन होती है उसका पाला बिल्कुल ही उल्टा पड़ जाता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मॉर्गन ग्रीन नाइट को बुला के किंग आर्थर को मरवाना चाहती थी ताकि उसका बेटा गाविन किंग बन सके, लेकिन जैसे ही सर गाविन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया ये चीज़ उल्टी पड़ गई। जब गाविन ग्रीन नाइट से लड़ने जाता है तभी ग्रीन नाइट अपना एक्स नीचे डाल के अपना हेड नीचे कर देता है, वो भी कट करने के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि मिडिवल ईस्ट में ये माना गया है कि एक नाइट के लिए 5 टेस्ट होते हैं, जो कि इन 5 टेस्ट पे डिसाइड होते हैं, जो कि है जेनरोसिटी, फ्रेंडशिप, चैस्टिसी, कर्टेसी एंड पाइटी। इसीलिए वहाँ के नाइट्स 5 पॉइंटेड स्टार का लॉकेट पहनते थे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हमें देखने को मिलता है कि गाविन ग्रीन नाइट का सर काट देता है, लेकिन इमॉर्टल होने की वजह से ग्रीन नाइट नहीं मरता एंड चैलेंज के मुताबिक चले जाता है वहाँ से। अब वहाँ गाविन की सब तारीफ करने लगते हैं एंड गाविन पॉपुलर हो जाता है, लेकिन गाविन को ये नहीं पता था कि उसकी जर्नी स्टार्ट ही हुई थी। अभी वहीं पे जब वो अपनी जर्नी के लिए रेडी होता है तो एसेल उसे बोलती है, एसेल यानी वही लड़की जो गाविन से प्यार करती थी, कि जब वो लौट के आएगा तो वो उसकी रानी की तरह रहना चाहती है, यानी वो उसके साथ रहना चाहती है, जिस पे गाविन का कोई रिप्लाई नहीं आता है। साथ में हमें ये देखने को मिलता है कि मॉर्गन एक बेल्ट देती है। बेसिकली ये बेल्ट ब्लैक मैजिक से बना होता है, जो कि गाविन को प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है। गाविन उस बेल्ट को पहन लेता है और अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ता है, जहां उसे कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसका एक टेस्ट लिया जाता है एंड फर्स्ट पार्ट में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि ये बताता है कि उसने अपने 2 भाई को खो दिया है, लेकिन गाविन को कोई खास असर नहीं पड़ता है कि हम सॉरी सुन के दुख हुआ। गाविन अपने जर्नी के लिए उस लड़के से डायरेक्शन पूछता है और निकल जाता है। जब लड़का उससे रिटर्न में उससे कुछ मांगता है तो गाविन उसे कुछ कॉइन्स दे देता है एंड आगे बढ़ जाता है। हेंस गाविन जनरोसिटी के टेस्ट में फेल हो जाता है एंड इसी के साथ ही कुछ दूर आगे चलने के बाद गाविन को वही लड़का कैप्चर कर लेता है एंड एक रस्सी से बांध देता है। प्रोबेबली सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी अगर गाविन उसे थोड़ी सी सहानुभूति दे देता। जब रस्सी में गाविन बंधा होता है तब वो हिल्यूसिनेट करने लगता है एंड जब कुछ टाइम बाद गाविन का इल्यूशन
मिशन ख़त्म होता है तब वो अपना जर्नी कंटिन्यू करता है एंड इसी जर्नी पे वो एक बेड पे जाके सो जाता है एंड हमें थोड़े टाइम बाद ये दिखाया जाता है कि वो बेड एक लेडी का होता है जिसका नाम विनफ्रेड होता है। विनफ्रेड गविन को ये बताती है कि एक किंग ने उसके साथ बदतमीजी की थी एंड एट लास्ट सोल्जर से उसका हेड कटवा के पानी में फेंकवा दिया एंड विनफ्रेड को अपना हेड चाहिए था जिसके लिए वो गविन से मदद मांगती है, लेकिन गविन विनफ्रेड से ये पूछता है कि बदले में उससे क्या मिलेगा। एंड यहाँ नोटिस करने वाली बात ये होती है कि गविन को यहाँ घोस्ट के लिए एक कर्टेसी दिखानी चाहिए थी जो कि उसने नहीं दिखाया। साथ ही साथ उसने उसके बदले में एक फेवर की डिमांड की कि उसे बदले में क्या मिलेगा और इसी के साथ सक्सेसफुली गविन कॉर्टेसी और चैस्टिसी के भी टेस्ट में फेल हो जाता है। हालांकि हमें ये दिखाया जाता है कि जो एक्स स्कैवेंजर ने गविन से ले लिया था विनफ्रेड का हेड लगाते ही वो उसके पास वापस आ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि विनफ्रेड ने गविन के लिए कॉर्टेसी शो की। गविन अपने सफर में आगे बढ़ता है एंड तभी उसे एक फॉक्स दिखाई देता है एंड हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि गविन एंड उस फॉक्स की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है बिकॉज मूवीज़ के कई पार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि फॉक्स गविन को प्रोटेक्ट करता है। अब मूवी उस पार्ट पे आती है जब गविन एक मेंशन में आ जाता है एंड उसकी मुलाकात लॉर्ड से होती है। मूवी की इस पार्ट में गविन डिसकर्टेसी लॉर्ड को भी शो करता है बिकॉज वो एक डील तोड़ता है एंड डील बेसिकली ये होता है कि लॉर्ड जो भी अर्न बाहर करेगा वो गविन का होगा एंड गविन जो भी अर्न अंदर करेगा मेंशन के अंदर बेसिकली वो लॉर्ड का होगा। एंड इस हिसाब से गविन डिसकर्टेसी के पॉइंट पे इसीलिए खड़ा उतरता है बिकॉज गविन ने ये नहीं बताया होता है लॉर्ड को कि उसे एक मैजिकल स्टैश मिलता है हाउस ऑफ लेडी की तरफ से जो कि गविन को प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ गविन लेडी ऑफ हाउस के लिए सेडक्टिव फीलिंग भी रखता है क्योंकि वो एसल जैसी दिखती थी एंड उसी फीलिंग के चक्कर में गविन लेडी ऑफ हाउस को बता देता है कि वो ग्रीन नाइट नहीं है एंड इसी के साथ गविन चैस्टिसी के भी टेस्ट में फेल हो जाता है। अब नोटिस करने वाली बात एक और थी कि वहाँ पे एक ओल्ड लेडी होती है जो कि अपनी आईज पे पट्टी लगाई होती है एंड जनरली ये चीज उसकी मदर करती है। ऐसा लगा था कि गविन की मदर उस पे नजर रख रही है। अब गविन वहाँ से निकल जाता है एंड जब वो ग्रीन नाइट के चैपल पे आता है उसके कुछ दूर पहले ही गविन को वो फॉक्स रोकता है। बेसिकली ये बताता है कि अगर तुम आगे गए तो मर जाओगे, बट गविन उसे मार के भगा देता है एंड गविन यहाँ सक्सेसफुली फ्रेंडशिप के भी टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो जाता है। एंड जब गविन ग्रीन नाइट के पास आता है तो ग्रीन नाइट काफ़ी टाइम तक अपने थ्रोन पे बैठा रहता है क्योंकि क्रिसमस का टाइम पूरा ही नहीं हुआ था। एंड जब ग्रीन नाइट गविन से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो तो गविन वहाँ से डर के भाग जाता है क्योंकि गविन कभी ब्रेव था ही नहीं। उसने हमेशा दूसरों से पहले खुद को रखा एंड शेलफिश बन गया। यहीं पे गविन पिटी का भी टेस्ट फेल हो जाता है। मीनवाइल हमें ये दिखाते हैं कि गविन की किंगडम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है एंड वो अपने बेटे को भी खो देता है एंड लास्ट में गविन जब अपने कमर से वो प्रोटेक्शन स्पेल वाला क्लॉथ निकालता है तब उसका हेड ज़मीन पे गिर जाता है एंड हमें ये पता चलता है कि गविन ड्रीम कर रहा था एंड वो अभी भी ग्रीन नाइट के सामने बैठा था। फाइनली गविन एट लास्ट में अपना स्पेल बेल्ट निकाल देता है एंड ग्रीन नाइट को बोलता है कि अगर ये रहेगा तो तुम मुझे मार नहीं पाओगे एंड ग्रीन नाइट बोलता है कि वाकई तुम एक ब्रेव सोल्जर हो एंड मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप अगर ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हाँ, ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट कर दो, बता दो तुम्हारा बेस्ट पार्ट कौन सा लगा एंड कोई मूवी एक्सप्लेनेशन करवाना चाहते हो तो भी बता दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, शबा खैर।